सत्य के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 चुनाव के पहले युवा पुष्कर सिंह धामी के हाथों में कमान देकर उत्तराखंड में कमल खिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी धामी को दी। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने भी बेहद कम समय में न सिर्फ राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि कोरोना काल के साथ साथ महंगाई जैसे मुद्दों पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा और जनता के बीच विकास कार्यों को रफ्तार दी। यही वजह नहीं कि जब लोग वोट देने के लिए बूथों पर गए तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा को ही आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ साथ जिस तरह से एक स्थायी सरकार देने की बात पहाड़ में की जाती है, उसके लिए भाजपा और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व 2022 में भी 2027 तक कायम रहेगा। उत्तराखंड की राजनीति में 2022 का विधानसभा चुनाव और उसका नतीजा एक युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए इतिहास रचने से कम नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक पहाड़ में रिपीट नहीं किया और अपनी सत्ता में वापसी नहीं की। लेकिन जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बदले जाने का आरोप झेल रही थी पार्टी, और अंतिम समय में पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा को कमान दी गई और दी गई जिम्मेदारी 2022 में वापसी की, और बखूबी जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की जीत में करिश्माई रोल निभाया, उसके बाद यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी का अतीत कैसा रहा। राजनीतिक कौशल और चुनाव लड़ने की जो कला है वो उन्होंने किससे सीखी, उनका राजनीतिक गुरु और उनका राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा। पुष्कर सिंह धामी का जब नाम लेते हैं तो जहन में एक नाम और उभरता है, और वो है पहाड़ के खांटी भाजपाई नेता और मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का, जिन्हें कहा जाता है कि वो चाणक्य है इस चंद्रगुप्त का, जो आज करिश्मा कर पहाड़ में कमल खिलाकर एक बार फिर सत्ता में वापसी करा रहा है। जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी ही वो शिल्पकार हैं जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के चरित्र को तराशा और उसके विनम्रता और कुशल व्यवहार को देखते हुए अपना शिष्य बनाया और राजनीति के वो गुर सिखाए, जिसकी वजह से आज कांग्रेस और हरीश रावत को बहुत पीछे छोड़ते हुए पहाड़ में कमल खिलाने में कामयाब रहे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में चुनाव के दौरान 70 विधानसभा सीटों में हॉट सीट बन चुकी खटीमा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां पर आज जब नतीजे खुलने लगे तो उतार चढ़ाव देखा गया। कभी सीएम आगे हुए तो कभी उनका प्रत्याशी विरोधी आगे निकल गया। खटीमा विधानसभा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के तराई इलाके से आती है। यह सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। जब स्वयं मुख्यमंत्री इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हो तो सामने कोई बड़ा नेता हो या न हो, सीट अपने आप में हॉट हो जाती है। लिहाजा जब वोटिंग हुई तो मुख्यमंत्री को अपनी इस विधानसभा सीट में भी लगातार लोगों के बीच जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कह दिया था कि खटीमा का चुनाव वहां की जनता लड़ रही है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। और उनके इस भरोसे को न सिर्फ खटीमा ने बल्कि उत्तराखंड की तमाम विधानसभा सीटों ने भरोसे के साथ उन्हें जीत का तोहफा दिया। हालांकि 2022 में अब विधानसभा में कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा विधानमंडल दल का नेता, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम बड़े पार्टी नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि जब ये बैठक होगी और जब प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा तो वो पुष्कर सिंह धामी का होगा। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि 2022 से 27 तक का ये राजनीतिक सफर पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के लिए विकास की नई इबारत लिखेगा, और प्रदेश देखेगा कि किस तरह से बहुमत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए युवा धामी अपनी कैबिनेट को आगे ले चलते हैं और जनहित और प्रदेश के हित में कई बड़े फैसले कर लोगों के बीच इस भरोसे को कायम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।